सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल भाग 4 वार्षिक परीक्षा के संभावित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जल प्रदूषण से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। उत्तर, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां इस प्रकार है। पहला डायरिया, दूसरा हैजा, तीसरा पीलिया। प्रश्न क्रमांक 2, नियोजन का सामान्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, नियोजन का सामान्य उद्देश्य व्यवस्था करना है। प्रश्न क्रमांक 3, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? उत्तर, छत्तीसगढ़ के 46% भूभाग पर वन है। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? उत्तर, भारत में जनगणना का प्रथम प्रयास सन 1872 में किया गया था। प्रश्न क्रमांक 5, कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। उत्तर, कृषि आधारित 2 उद्योग के नाम, पहला चीनी उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा जूट उद्योग। प्रश्न क्रमांक 6, उच्च मानव सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है? उत्तर, उच्च मानव सूचकांक वाले देशों की संख्या 57 है। प्रश्न क्रमांक 7, अशोधित जन्म दर की गणना किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, अशोधित जन्म दर की गणना इस प्रकार की जाती है। CBR = सिग्मा B × 100 अपान P, जिसमें CBR = अशोधित जन्म दर, सिग्मा B = 1 वर्ष में जन्मे कुल शिशुओं की संख्या, P = उसी वर्ष के मध्य कुल जनसंख्या। प्रश्न क्रमांक 8, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखिए। उत्तर, किसी भी देश के स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। विश्व के सभी देश में लिंग अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। इसकी भिन्नता पर प्रभाव डालने वाले तत्व इस प्रकार है। पहला, जन्म दर। जहाँ जन्म दर अधिक होती है वहाँ लिंग अनुपात कम होता है। जन्म के समय स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। प्रसव के दौरान स्त्रियों की ही मृत्यु होती है। दूसरा, मृत्यु दर। मृत्यु दर अधिक हो तो लिंग अनुपात कम होता है। साधारणतः मृत शिशु में बालकों की मृत्यु दर अधिक रहती है। तीसरा, प्रवास। जिन क्षेत्रों से प्रवास होता है वहाँ लिंग अनुपात अधिक रहता है क्योंकि प्रवास पुरुष ही करते हैं। चौथा, युद्ध। जब लंबे समय तक युद्ध की स्थिति रहती है तो लिंग अनुपात बढ़ता है। पुरुष ही युद्ध में भाग लेते हैं और उन्हीं से लिंग अनुपात प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 9, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? उत्तर, बाजारी सब्जी विशिष्ट प्रकार की कृषि है। जैसे सब्जियां, फल और पुष्प उगाए जाते हैं। इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है जहां इन वस्तुओं को बेचकर अधिक धन कमाया जाता है। इसी कारण से यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10, परिवहन के 3 महत्वों को लिखिए। उत्तर, परिवहन व्यापार का आधार है। इसके महत्व का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, वस्तुओं का शीघ्रता से स्थानांतरण किया जा सकता है। दूसरा, परिवहन के द्वारा मांग और पूर्ति में संतुलन बनाया जाता है। तीसरा, परिवहन के द्वारा देश और विदेश में व्यापार की उन्नति होती है। चौथा, परिवहन के द्वारा बाजार क्षेत्रों का विकास होता है। पांचवा, परिवहन के द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। छठवां, परिवहन के द्वारा मूल्यों में समानता बनाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 11, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। उत्तर, स्थानांतरित कृषि में एक स्थान विशेष पर जंगलों, वनस्पतियों को जलाकर कृषि की जाती है। धीरे धीरे वहाँ की भूमि का उपजाऊपन कम हो जाने के कारण कृषि के लिए अन्यत्र जाते हैं। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वनस्पतियों को साफ करना संभव नहीं है।
अब कृषि के साथ पशुपालन एवं अन्य क्रियाएं भी की जाती है, अतः स्थानांतरित कृषि को बढ़ावा देना मुश्किल है। स्थानांतरित कृषि अब लोपित हो रही है। प्रश्न क्रमांक 12, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम लिखिए। दूसरा, इस प्रतिरूप की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, दिए गए प्रतिरूप का नाम सीढ़ी प्रतिरूप है। सीढ़ी प्रतिरूप की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सीढ़ी प्रतिरूप पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। विशेषता 2, सीढ़ी प्रतिरूप में विभिन्न ऊंचाइयों पर मकानों के समूह बने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर लिखिए। उत्तर, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो यह जीवन पर्यंत प्रवास कहलाएगा। अंतर 2, निवास का स्थान यदि पिछली गणना के स्थान से भिन्न है, यह निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में 3 अंतर लिखिए। उत्तर, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, ग्रामीण बस्ती, इस बस्ती के लोगों का सीधा संबंध भूमि से होता है, जबकि नगरीय बस्ती पर उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय आदि से जुड़े लोग रहते हैं। अंतर 2, ग्रामीण बस्ती में बस्ती के जो घर है वो स्थानीय सामग्री से बने होते हैं, जबकि नगरीय बस्ती में घरों का निर्माण सीमेंट, लोहा, टाइल्स से किया जाता है। अंतर 3, ग्रामीण बस्ती में भूमि की उपलब्धता के आधार पर बस्ती में लोग रहते हैं, जबकि नगरीय बस्ती में आवास सुनियोजित और सघन बसे हुए होते हैं। अंतर 4, ग्रामीण बस्ती में कृषि आधारित उद्योगों की प्रधानता होती है, जबकि नगरीय बस्ती में सभी प्रकार के व्यवसाय के लोग यहाँ रहते हैं। अंतर 5, ग्रामीण बस्तियों के सहयोग व सहकारिता की भावना अधिक होती है, जबकि नगरीय बस्ती में उन्नत संस्कृति एवं सुविधा संपन्न लोगों का निवास रहता है। प्रश्न क्रमांक 15, भू निम्नीकरण क्या है? भू निम्नीकरण को कम करने के उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी रूप से भूमि की उत्पादकता में कमी का होना है। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय इस प्रकार है। उपाय 1, कृषि भूमि का आवास के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि को खेती योग्य बनाया जाए। उपाय 3, निम्नीकृत कृषि भूमि का भी उपयोग कृषि के लिए किया जाना चाहिए। उपाय 4, मानव निर्मित निम्नीकृत कृषि भूमि का उद्योग के लिए उपयोग किया जाए। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।